वेल, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं डॉक्टर मंगल यादव, गीतांजलि हॉस्पिटल अजीतगढ़। आप सभी पत्रकार बंधुओं का, मीडिया फ्रेंड्स का मैं स्वागत करता हूं होटल नारायण पैलेस में। आज रविवार को हम सब लोग यहाँ गैदर्ड हुए हैं, इकट्ठे हुए। राजस्थान एक बहुत ही ऐतिहासिक प्रांत जिसमें विभिन्न समुदायों के लोग यहाँ रहते हैं। विभिन्न टेरिटरी में अपनी अलग एक समस्या, एक अलग प्रकार की जो वातावरण बना हुआ है, उसको कुछ हद तक मैंने समझने की कोशिश की है। मेरा राजस्थान स्वस्थ राजस्थान, मेरा राजस्थान हरा भरा राजस्थान, मेरा राजस्थान शिक्षित राजस्थान, मेरा राजस्थान युवा राजस्थान और अब मेरा राजस्थान जागरूक राजस्थान। वेल, हमने जो इस बात का प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है, जो आज हम जो करने जा रहे हैं, वो उसका मुख्य मुद्दा है मेरा राजस्थान जागरूक राजस्थान। इसकी थीम यूँ थी, आपना राजस्थान, आपना गांव, आपनी पंचायत, आपना लोग। मैं आप सब मीडिया फ्रेंड्स के माध्यम से आम जन को बताना चाह रहा हूँ, 28 फरवरी मंगलवार से हम एक रात्रि चौपाल, आम चौपाल का आयोजन करना चाह रहे हैं। इस रात्रि चौपाल का एक विशेष उद्देश्य, एक विशेष महत्व है। क्योंकि मैं सोशली आम जन के बीच में रहता हूँ, तो मुझे कुछ चीज़ें महसूस हुई। उनके आधार पर मैं एक ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कर एक बड़ा आयोजन हमारे इस श्रीमाधोपुर क्षेत्र में करने जा रहे हैं। सर्वप्रथम हमारा जो दूर सुदूर का एरिया लादी का पास, ये कुछ इस तरीके से रहेगा। इस रात्रि चौपाल का महत्व है, हम किसी भी ग्राम पंचायत के 4 से 5 किलोमीटर पहले पैदल हमारी एंट्री रहेगी। देशभक्ति गानों के साथ उस चौपाल तक हम पहुंचेंगे। चौपाल पर पहुंचकर हमारी टीम ऑर्गेनाइज होगी। शाम को 6 से 7 बजे तक हम एक स्वास्थ्य शिविर का आयोजन करेंगे। निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर रहेगा प्रत्येक ग्राम पंचायत स्तर पर, और वहाँ निःशुल्क दवाई वितरण भी होगी। साथ में ही एक बहुत बड़ी पहल मैं आज आपके सामने बताने जा रहा हूँ। हमने 45 स्टेशन बनाए हैं, 2 नगर पालिका, कुल मिला के 47 स्टेशन, 45 ग्राम पंचायत हमारी 2 पंचायत समितियों में और 2 नगर पालिका। इस प्रकार से हमने 27 मूवी बनाई है, 47 मूवी बनाई, 47 मूवी, जिसमें उस गांव के लोग रहेंगे, उस गांव की स्कूल दिखेगी, उस गांव के लोगों की समस्या रहेंगी, उस गांव की सड़कें दिखेंगी, तमाम जानकारियां उस गांव से रिलेटेड होगी। तो वो आधे घंटे की एक मूवी हम उस चौपाल पे दिखाएंगे। 6 से 7 हमारा स्वास्थ्य शिविर कैंप रहेगा। 7 से 8 एक मूवी उस गांव पे, उस कस्बे पे आधारित रहेगी, जिसमें उस गांव का इतिहास, उस गांव के लोग कौन सी प्रजाति, कौन सी जाति के लोग रहते हैं, वहाँ क्या, कौन सी गौशाला वहाँ पे है, कौन सा मंदिर है वहाँ पे, किस प्रकार से, कौन से महाराज की वहाँ आराधना होती है, वहाँ का पेशा क्या है, वहाँ के लोग किस जीवन तरीके से, किस शैली से वहाँ जीवन यापन करते हैं, रोजगार के साधन क्या है, वहाँ की आम समस्याएं क्या हैं। ये संवाद हम उस मूवी के बाद में करेंगे कि उस गांव में क्या रास्ते ठीक हैं, सड़कें ठीक हैं, पेयजल की व्यवस्था ठीक है, वहाँ लघु उद्योग है, पशुधन है, वहाँ स्वास्थ्य सुविधाएं कैसी हैं। इस प्रकार से हमने 11 मुद्दे हमने बनाए हैं। 11 बिंदुओं पे चर्चा करेंगे और संवाद करेंगे। उस संवाद का एक सॉल्यूशन निकालने की कोशिश भी करेंगे। एक पॉजिटिव मेंटेलिटी के साथ हम वहाँ इस तरीके से एक वातावरण बनाएंगे कि आम जन उन तमाम मुद्दों से जागरूक हो, तमाम चीज़ों से आम जन वाकिफ़ हो और एक आवाज़ बन के निकले। इस प्रकार से हम 8 से 9 संवाद करेंगे। उसके बाद में उसी गांव के मंदिर में हम लोग रात्रि को विश्राम करेंगे। रात्रि विश्राम उसी ग्राम पंचायत में हमारा रहेगा, हमारी पूरी टीम का, जो कि टीम मंगल यादव 30 लोगों के साथ प्रारंभ होगी। वो पूरी टीम वहाँ रात को रुकेगी। स्वयं सारे लोग हम मिलकर खाना बनाएंगे, रात को वहीं विश्राम करेंगे। उठकर उस मंदिर की साफ सफाई कर, वहाँ पूजा अर्चना कर दूसरे गांव की तरफ कूच करेंगे। दूसरे गांव में 4-5 किलोमीटर पहले ही हम पैदल मार्च करके एंट्री करके तमाम वही रिपीटेशन साइकिल रहेगा, स्वास्थ्य कैंप, तब वो उस दूसरे गांव की बनी हुई मूवी, उस गांव पे आधारित मूवी,
देन उस गांव की जो समस्या है, उस गांव के कितने रास्ते खराब हैं, क्या पानी की समस्या, वो व्हाटएवर जो भी पहले मैंने बताया वो सारी चीज़ें वापस उस पर संवाद होगा और एक आवाज़ बनने की कोशिश करेंगे, एक पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ में, एक सौहार्दपूर्ण इस वातावरण के। मैंने एसडीएम साहब नीम का थाना से गुजारिश की, क्योंकि हमारे 4 गांव, हमारे निर्वाचन क्षेत्र के 4 गांव, टोडा, मोकलवास, लादिकाबास और दीपावास, ये 4 गांव चूँकि उपखंड नीम का थाना में आते हैं, तो वहाँ की परमिशन मैंने वहाँ के उपखंड अधिकारी को भेजी, तो उन्होंने कहा कि आप डॉक्टर साहब बहुत अच्छा इवेंट कर रहे हैं। मैं प्रशासन को भी साधुवाद दूंगा कि इस बार मुझे परमिशन में बहुत जल्दी सफलता मिल गई, ज़्यादा तकलीफ नहीं आई। हमने एक इवेंट किया था श्रीमाधोपुर, आप सब मीडिया के कारण से, मीडिया फ्रेंड्स के कारण से इस बार परमिशन बहुत ईजी और आराम से मिल गई, मुझे जाना नहीं पड़ा, मेरे किसी एक प्रतिनिधि ने जाकर वो परमिशन ले ली, बहुत अच्छा लग रहा है। मैं आप लोगों को भी धन्यवाद दूंगा, मीडिया फ्रेंड्स को भी धन्यवाद दूंगा कि ये चौथा स्तंभ अगर कुछ अच्छे काम करते हैं तो उसको हमेशा अप्रिशिएट करता है। मैं आपको फिर ये बताना चाहूँगा कि आज भी हमारी सबसे बड़ी डिमांड, जो हमारे क्षेत्र की सबसे बड़ी समस्या है, वो पेयजल समस्या है। हमने पिछली बार जब मेरा राजस्थान युवा राजस्थान के तहत गांव-गांव में गए, तो मैंने ये महसूस किया कि किसी भी गांव में मेरे छोटे भाई बहन के लिए ग्राउंड नहीं था, खेलने के लिए पर्याप्त संसाधन नहीं थे। गवर्नमेंट स्कूल में ठीक है, कुछ जगह अच्छी स्कूलें थी, लेकिन अभी उनमें गुंजाइशें बची थी, लघु उद्योग नहीं थे। पेयजल की समस्या के साथ में मुझे लगता है सबसे बड़ी समस्या पेयजल थी, इसलिए पशु पालन में भी बड़ी समस्या आई। अगर पशु बीमार भी हो गया तो मुझे लगा कि उनके लिए उपचार की भी समस्या आई। मुझे लगा कि शिक्षा का लेवल बहुत हमारा ऊंचा होना चाहिए। हमारे क्षेत्र के अंदर पानी के साथ साथ में बहुत सारी विसंगतियां हैं, जिसको मैंने डॉक्यूमेंटेड किया है। प्रत्येक गांव की अलग समस्या है, उसको उसी मूवी के साथ में संवाद के साथ चर्चा करेंगे। मुझे ऐसा लगता है कि हमने 8 रूट बनाए हैं, 8 रूट बनाए, लेकिन नॉन स्टॉप हम 28 फरवरी से रात्रि चौपाल शुरुआत करेंगे लादिकाबाद से। पूरे निर्वाचन क्षेत्र के चक्कर के बाद में हम इसका जो समापन करेंगे वो अजीतगढ़ में करेंगे। एक भव्य मुझे लगता है कि समापन होने जा रहा है, और बाद से जो गेस्ट आएंगे उनसे डेट नहीं मिली, लेकिन मैं अभी आज टेंटेटिवली जो तारीख देता हूँ आपको, 17 अप्रैल को अजीतगढ़ में हो सकता है इसका समापन हो। लेकिन अभी ये 17 अप्रैल हो सकता है थोड़ी डिस्टर्ब हो जाए, क्योंकि जो अतिथि आएंगे बाहर से आएंगे, उनका विशेष टाइम मुझे अभी क्लियर नहीं हो पाया। मैंने जैसे कि इससे पहले आपको बताया, आप सभी साथी मित्रों को, प्रेस के मित्रों को बताया कि 4 जो स्टेशन है वो उपखंड नीम का थाना में आते हैं, उनकी बड़ी समस्याएं हैं। लादिकाबास के बारे में आप सब सारे मेरे पत्रकार बंधु जानते हैं कि उनकी एक विशेष मांग है, उन्हें आम चुनाव का बहिष्कार कर रखा है। वो लोग बहुत ही परेशान है। मैं कई बार वहाँ गया हूँ, कम से कम 20 से 30 बार गया हूँ, तो मुझे ऐसा लगा कि वो लोग वास्तव में अपने एक हक के लिए लड़ रहे हैं। तो अब उनका विधानसभा क्षेत्र तो है श्रीमाधोपुर, पंचायत समिति अजीतगढ़ और उपखंड कार्यालय नीम का थाना। अगर कोई काम भी करना चाहे तो कैसे करे, 3-3 जगह बस टू एंड फ्रो वो घूमते रहते हैं। ऐसे ही बाकी की 3 ग्राम पंचायत के साथ, लादिकाबास के साथ में टोडा, मोकलवास, दीपावास के साथ में भी ऐसा है। तो मैं आप लोगों के प्रेस और मीडिया के फ्रेंड से भी ये कहूँगा कि ये बहुत ही ज्वलंत मुद्दा लादिकाबास और उन 4 ग्राम पंचायत के लिए, वो 4 ग्राम पंचायत मैं समझता हूँ पूरे सिक्कर जिले में सबसे ज़्यादा, अगर वन क्षेत्र है पूरे जिले की बात कर रहा हूँ, तो इन 4 गाँवों में साथ में जो वो एरिया है। हमारे यहाँ पे कुछ समय पहले एक पैंथर आ गया था, उस पैंथर को वहीं उसी क्षेत्र वन क्षेत्र में टपकेश्वर और बलेश्वर वाले वन क्षेत्र में छोड़ा गया था। मुझे ऐसा लगता है कि वो क्षेत्र टाइगर रिजर्व क्षेत्र के रूप में एक रिजर्व हो जाए तो हमारे लिए पर्यटक के साधन साथ साथ में, पर्यटन के साथ साथ में वहाँ रोजगार के साधन भी उपलब्ध हो सकते हैं। हमने इसमें आपको ये बताया कि वहाँ पे मूवी के साथ में ही, मूवी दिखाने के बाद में आम संवाद करेंगे समस्याओं पे, उसके साथ में वहाँ शहीद वीरांगनाओं का भी सम्मान किया जाएगा। साथ में ही जो श्रीमाधोपुर प्रीमियर लीग 2022-23 में हमने एक कमिटमेंट किया था, कुछ मेरे युवा साथियों को टी-शर्ट और नगद जो उनका हक बनता है, वो भी जो बचे हुए मेरे साथी मित्र हैं, मैं इस प्रेस पीसी के माध्यम से आप युवा साथियों को आह्वान करता हूँ कि आप उस रात्रि चौपाल का हिस्सा बने, और जो आपकी जो कमिटमेंट मेरी तरफ से बची हुई है उस कमिटमेंट को मैं भी उस दिन पूरा करना चाहूँगा। आप सबको टी-शर्ट वितरण का प्रोग्राम भी उस दिन रखा है, आप कृपया अपना रजिस्ट्रेशन साथ में लाएंगे तो और अच्छा लगेगा।
उसके बाद में कंक्लूजन ये रहेगा कि आम समस्याएं उस गांव की और हमारी आम समस्या क्या हो सकती है, उसकी कैसे आवाज़ बन सकते हैं, हम सब मिलकर कैसे आवाज़ बन सकते हैं, इन तमाम मुद्दों पे हम चर्चा करेंगे। मैंने 4 गांव के बारे में चर्चा की। मुझे लगता है टीम मंगल यादव को होली और धुलंडी के दिन रेस्ट की ज़रूरत थी, लेकिन मेरे युवा साथियों को मैं बहुत धन्यवाद दूंगा। उन्होंने कहा होली हम घर पे मनाते हैं, ये हमारा घर है, तो इस घर में इस यात्रा के साथ हम होली हाथीदह में मनाएंगे, होली का दहन हाथीदह में करेंगे, धुलंडी हम साउंड पर तवान में खेलेंगे। एक भी दिन का रेस्ट न लेना टीम मंगल यादव की बहुत बड़ी ताकत है। मुझे लगता है ये सक्सेसफुल स्टोरी, ये सक्सेसफुल ये रात्रि चौपाल 47 दिन का एक बड़ा मिशन टीम मंगल यादव लेके चल रही है। मैं पूरी टीम मंगल यादव के हौसलों को मैं नमन करता हूँ और साधुवाद देता हूँ कि उन्होंने जिस प्रकार से मुझे कॉन्फिडेंस दिया। मुझे उम्मीद है इस क्षेत्र में पूरी टीम मंगल यादव इस तरीके से काम करेगी कि आने वाले दिनों में मुझे लगता है कि जब भी टीम मंगल यादव की जरूरत पड़ेगी तो कोने कोने चप्पे चप्पे में टीम मंगल यादव का व्यक्तित्व वहाँ आम जन के लिए, आम जन की मदद के लिए वहाँ तैयार रहेगा। मैं पुनः प्रेस और मीडिया के फ्रेंड्स से को धन्यवाद देता हूँ। ये 8 रूट हैं, ये जो 8 रूट हैं ये कुछ इस प्रकार हैं। पहले रूट में हमने बताया कि लादी के पास और उस दिशा से चलेंगे, लास्ट में अंत में हम अजीतगढ़ के आसपास के एरिया को कवर करेंगे। खूब सारा बोलने के लिए है, बाकी चीज़ें हम उस डॉक्यूमेंट्री उस मूवी में देख सकते हैं। हमने 47 मूवी बनाई है, ये पिछले 6 महीने के अथक प्रयास से। मैं क्षितिज कुमार जी और प्रेम डूडी को बहुत धन्यवाद दूंगा। राजस्थानी मूवी के जो एक्टर हैं क्षितिज कुमार, सुपत्र बिंदनी है, वो बहुत सारी फिल्में नखराला देवरिया जिनकी शूट किया है उनके एक्टर हैं, कलाकार हैं। क्षितिज कुमार जी मेरे साथ स्टूडियो में मैंने रात को 3-3 बजे तक स्टूडियो में आकर शूट किया है। उसके लिए मैं पूरी उस स्टूडियो टीम को जिन्होंने मेरे लिए रात को 3 बजे तक जगकर फिल्म की शूट किया है। और प्रेम डूडी जी जो राजस्थान के इस राजस्थानी फिल्मों के चेयरपर्सन हैं, उस यूनियन के अध्यक्ष हैं। मैं प्रेम डूडी जी को विशेष धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने पूरी टीम लगाकर 2 महीने 3 महीने में पूरे एक गांव जाकर शूटिंग की। उस गांव की वस्तु स्थिति, उन गांव की रोडों की स्थिति दिखाने के लिए, उस वहाँ की पेयजल की स्थिति दिखाने के लिए, वहाँ के लोकल लोगों को दिखाने के लिए, वहाँ की स्कूलों की स्थिति दिखाने के लिए प्रेम डूडी ने जो जिस प्रकार से मदद की, मैं क्षितिज कुमार जी, प्रेम डूडी और तमाम टीम को धन्यवाद देता हूँ। इसके साथ में ही मेरे से जो मुझे लगा कि मैं रात को 2 बजे लौट रहा हूँ शूटिंग से, शूट करके लौट रहा हूँ, सिर्फ कुछ लोगों को, चंद लोगों को पता था। मेरे इस मिशन में सहयोग देने के लिए डॉक्टर मोनिका यादव को भी मैं धन्यवाद देता हूँ कि रात को जब मैं 2 बजे पहुँचा तो मुझे इतना अप्रिशिएट किया कि उसी एनर्जी के साथ मुझे बहुत कॉन्फिडेंस दिया। तमाम इस टीम में, इस शूट में, इस समय में, इस मुश्किल समय में मुझे जो साथ दिया उसके लिए तमाम लोगों का मैं बहुत धन्यवाद देता हूँ। प्रेस और मीडिया का विशेष धन्यवाद देता हूँ। आप लोगों ने जिस प्रकार से मुझे आज यहाँ कॉन्फिडेंस दिखाया, मैं इस ताकत के साथ में यहाँ जहाँ बैठा हूँ उससे डबल ताकत के साथ मैं दोबारा एनर्जी के साथ में इस रात्रि चौपाल के साथ में दोबारा आपके बाद बीच में जब भी ऐसा मौका मिलेगा, सामाजिक सरोकार का मौका मिलेगा, ऐसी कोई किसी प्रकार का पहलू कोई बिंदु आएगा तो मैं निश्चित रूप से ऐसे सामाजिक सरोकार के कार्य करता रहूँगा। मैं अब इनवाइट करता हूँ प्रेस और मीडिया के फ्रेंड से, मेरी इस पीसी का किसी प्रकार का आपका कोई प्रश्न, आपका किसी प्रकार का भी कोई आपको लगता है कि इसके बारे में मैंने कोशिश की है कंप्लीट जानकारी देने की, फिर भी आप चाहें तो मुझसे कोई किसी प्रकार के सवालात हों आपके, मैं पहले सबसे सीनियर मोस्ट पत्रकार गजानंद शर्मा से निवेदन करता हूं कि आपके किसी कोई बची हुई जानकारी मुझसे पूछ सकते हैं। बाद में चेतन जी, हम तमाम लोग मुझसे, आप प्लीज़ 1 बाय 1 एक चीज़ आप। अब क्या पूछेंगे साहब, आपने बता दी पूरी बात, फिर भी कोई ऐसी चीज़ हो। तो हम तो यही चाहते हैं कि आपने जो जागरूक अभियान चलाया है इसमें इसी प्रकार के और विधानसभा में जाओ, हमारा तो यही लक्ष्य है। और क्या बताओ, मुख्य तो यह है कि ये जो आप रात्रि चौपाल करने जा रहे हो, ये मतलब लक्ष्य क्यों तो लक्ष्य बनाया, इसका आगे जाके असर क्या होगा? हाँ, ये चेतन जी ने बहुत अच्छा एक प्रश्न पूछा कि ये जरूरत क्यों पड़ी और इसका क्या लक्ष्य है और आगे इसका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा। ये बहुत अच्छा प्रश्न है, क्योंकि एक्चुअल में बात भी सही है, किसी काम को करने के लिए हमें भाई क्यों जरूरत पड़ी। ये जरूरत इसलिए पड़ी कि हमारे वास्तव में आज की तारीख में, मैं जब युवा प्रीमियर लीग के दौरान गया तो गांव में देखा तो खेल मैदान नहीं थे, तो ये वास्तव में सही बात है, खेल मैदान नहीं, पानी की समस्या हर गांव में, ये सही बात है। जरूरत इसलिए पड़ी कि स्कूलों की स्थिति ऐसी है, वहाँ पशुधन की स्थिति भी ऐसी है, क्योंकि पानी नहीं तो सब कुछ खत्म है। और लगा कि पशु है तो भी उनका इलाज नहीं कर सकते आप, हम इलाज नहीं करवा सकते। आज आप देखा किसी गांव में कोई हॉस्पिटल है जहाँ पशु का इलाज होता है, किसी देखा? मुझे लगता है मैंने नहीं देखा।
मैं कोशिश करता हूँ लोगों के बीच में आने की। ये चेतन जी इसलिए ज़रूरत पड़ी, आप सभी पत्रकारों को बताऊँ कि ज़रूरत इसलिए पड़ी कि ये कमियाँ थी और मैं घूमता हूँ, इसलिए मुझे लगा कि ऐसा कुछ किया जाए। और अब इसका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा, इससे आम जन मैं इसका सॉल्यूशन नहीं हूँ, हम सब सॉल्यूशन है इसका। मंगल यादव इसका सॉल्यूशन नहीं है, सॉल्यूशन हम सब लोग मिलकर हैं इसका। एक आवाज़ बनेंगे, एक पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ, एक विशेष एक एग्रेशन के साथ में अगर हम चलेंगे तो ये एक बहुत अच्छा मुद्दा है, एक अच्छी आवाज़ बन सकते हैं। और इस पे देखिए, इस बार आप कल एक मिस्टर आए जयपुर से, मुझसे एक इंटरव्यू किया मुझसे, बोले कि बजट से आप कितना संतुष्ट हो। मुझे लगता है चुनावी बजट था, अच्छा बजट था, राजस्थान में सभी विधानसभा अच्छा मिला, लेकिन सिनेमा दुर्ग को जितना मिलना चाहिए उतना नहीं मिला। आप आसपास की विधानसभा देख लीजिए, आप खंडेला को देख लीजिए, सापड़ा को देख लीजिए, आप कोटपुली देख लीजिए, चोमू हो सकता है अपोजिशन वाला हो, लेकिन 3 विधानसभा देख के इसको कंपेरेटिवली देखिए आप। मैं उस पर नहीं जाऊँगा, राजनीतिक मुद्दे नहीं है, ये एक सामान्य जन चेतना है, इसलिए इसमें राजनीतिक, लेकिन ये जरूरत है हमारी। और इम्पैक्ट क्या पड़ेगा, आम लोग जागरूक होंगे, आम लोगों को अपने अधिकार के बारे में पता लगेगा और एक आवाज़ बनेंगे, एक मुखर रूप रहेगा उनका। मुझे लगता है कि ये ज़रूरी है। हम जैसा है कि हम वो दूसरे काम कर सकते हैं, लेकिन ये आवाज़ नहीं बनना हमारी एक कमज़ोरी है। इसलिए मैं कहता हूँ कि जो अगर इस ऐसे समय में अगर हम किसी चीज़ को देख कर भी चुप हैं तो हमारी, मुझे लगता है हमारी कमज़ोरी है, हमारी ये ताकत नहीं है। तो अगर हमें कुछ लगता है और उसके बारे में हम बोल नहीं सकते तो ये हमारी कमज़ोरी है। मैं इसमें कोशिश कर रहा हूँ कि आम लोग आएँ, सभी लोग आएँ, जो जैसी कमज़ोरियाँ हैं उनको उजागर करें। मैं उस छोटी ढाणी के लिए व्यक्ति को बोलूँगा कि ढाणी की कमज़ोरी निकाले, गांव के व्यक्ति के लिए बोलूँगा गांव की। और मुझे लगता है मैं घूमता हूँ तो मुझे पूरे एरिया के कंक्लूजन करके एक निकालना चाहिए कि हम कितने क्षेत्र को सुधार सकते हैं। मैं ये कहूँगा सरकार के माध्यम से नहीं, बहुत सारे भामास हैं उनको भी एक्टिवेट कर सकते हैं, उस क्षेत्र को दे सकते हैं चीज़ें। अच्छा प्रश्न पूछा और बहुत ही मुझे लगता है कि इसमें सारी चीज़ें कंक्लूड की। मैं दूसरे पत्रकार साथी जैसे विमल जी इंदौरिया, पीसी शनि साहब, सोमेश भाई, कैलाश जी, रंजीत जी, जीएल टेल साहब, कुछ प्रश्न, ओम प्रकाश जी। इसमें तो सारी चीज़ें आपने बता दी, मेन चीज़ तो आगे जो उद्देश्य पूछ रहा हूँ मैं, तो वो चीज़ होती है। ठीक है, कोई और भी प्रश्न? सर, ग्रामीण चौपाल से ग्रामीण आमजन को क्या क्या फायदे मिलने वाले हैं? यस, उस दिन हम स्वास्थ्य कैंप भी लगाएंगे 1 घंटे का। मुझे लगता है हमारी एंट्री गांव में इस तरीके की होगी, हम 4 से 5 किलोमीटर पैदल चलेंगे, तिरंगे के साथ चलेंगे, देशभक्ति गानों के साथ चलेंगे, क्योंकि हमें डीजे की परमिशन नहीं मिली, इसलिए हम हमारी गाड़ी पे जो गाने बजा कर गाँव में एंट्री करेंगे। तो मुझे लगता है कि देशभक्ति का संदेश भी देंगे, तिरंगे के सम्मान के बारे में भी हम, और ये मेरा और हम सबका, मुझे लगता है कि सबसे बड़ी चीज़ है कि तो राष्ट्र का तिरंगा है, हिंदुस्तान का अपना एक अलग कैडर है, और मुझे लगता है उस देशभक्ति के जज्बे के साथ हम एंट्री करते हैं तो युवा साथियों को बहुत ही ज़्यादा एनर्जी मिलेगी और कुछ करने का दूसरे दिन नहीं आता, इंस्टेंट एनर्जी मिलती है उससे। तो मुझे लगता है कि ये युवा साथियों और छोटे बच्चों को, उनको बहुत मोटिवेशन मिलेगा इन चीज़ों से। स्वास्थ्य कैंप के माध्यम से भी बहुत फ़ायदा मिल सकता है, कुछ राय मिल सकती है। वहाँ दवा नहीं तो मैं राय दे सकता हूँ कि आप फलां डॉक्टर को जाके दिखाएं, फलां हॉस्पिटल जाएँ, आप जयपुर जाएँ, जहाँ भी उनको अच्छी राय मिल सकती है। साथ में शहीद वीरांगनाओं का जो सम्मान होगा, तो मुझे लगता है कि इससे बड़ी हमारी देश में एक ताकत नहीं है, क्योंकि पहली लाइन हमारे देश की अगर पहली लाइन माने, फ्रंट लाइन माने, तो वो शहीद हैं, वो सैनिक हैं, और उनमें से भी जो शहीद हुए हैं वो हमारे देश के लिए, उनकी वीरांगनाओं का सम्मान बहुत ज़रूरी है। जैसे आदरणीय चेतन जी ने एक मूवमेंट चलाया था, मेरा गांव मेरा अभियान के तहत, तो एक दिन गांव के अभियान के तहत जो मूवमेंट चलाया था, तो वो मुझे लगता है कि कंटिन्यू और हो जाए, उसके साथ में और जोड़ सकूँ इन चीज़ों को। साथ में ही अगर ऐसे समाज, बहुत सारी कमियां निकल जाएंगी। हमने जो मूवी में 30 से 35 मिनट की मूवी बनी है, उसमें पूरी कमियां नहीं दिखा पाए हो सकता है, तो बहुत सारी उसमें आएंगी, उसमें भी वापस उसका रिकॉर्डिंग होगी। ये मूवी पूरी 1 घंटे की बनी है, हर गांव पे 30 मिनट की हमने शूट कर लिया, 30 मिनट का उस दिन का शूट रहेगा, तो इस प्रकार से एक कंप्लीट मूवी बनेगी और दोबारा से आप लोगों के बीच में इस तरीके से चलते रहेंगे। शहीदों के साथ तो एक चीज़ ये भी है कि उनको जो गवर्नमेंट से सुविधाएं मिल रही है ना, वो अभी तक पर्याप्त रूप से नहीं मिली। ये बहुत बड़ी बात है आपने, लेकिन इसका मुझे लगता है कि ये सिर्फ पॉलिटिकल इंटरेक्शन से ही चीज़ें हो सकती है, पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट से हो सकती है। हम लोग इसमें अगर किसी को मैं एश्योर कर दूं और मैं आपको कमिटमेंट कर दूं प्रेस के माध्यम से, तो ये अभी मुझे लगेगा कि ठीक नहीं है। बातें उतनी करेंगे हम जितनी हम कर सकते हैं हम, लेकिन इसके बारे में बिल्कुल वो कमी है, वो कमी उसमें, हाँ, ये जागरूकता और मुद्दा उठाया जाएगा इसमें निश्चित रूप से। इसमें क्या है, जैसे वो बिजली की सुविधा मिली है तो वो लोगों को कनेक्शन नहीं है,
हमारे एक लादी स्कूल में नामकरण का था, वो कई स्कूलों का अभी तक नामकरण नहीं हुआ, बिल्कुल सही बात है। ये मुद्दे बिल्कुल इसमें उठाए जाएंगे। वो 30 मिनट के जो मुद्दे हैं, हम संवाद है, इस तरीके की और करेंगे। ओके, ऑल द बेस्ट। सबको बहुत बहुत धन्यवाद। प्रेस और मीडिया के फ्रेंड्स, आप लोगों ने यहाँ पीसी में एक छोटे से बुलाव पे कल ही आपको सबको पता लगा और आज यहाँ आए। मुझे लगता है कि ये मेरे लिए और ज़्यादा कॉन्फिडेंस वाली चीज़ है। और जब भी मैंने याद किया, पूरे प्रेस और मीडिया फ्रेंड्स ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया और जन सामान्य मुद्दों को तो विशेष रूप से आपने हाईलाइट किया। मुझे लगता है कि ये आज की पीसी बहुत शानदार रही। आप लोगों को सबके इस बहाने दर्शन हुए और मुझे लगता है ये पॉजिटिव संवाद आम जन तक जाएगा, प्रत्येक युवा साथी के पास जाएगा, प्रत्येक माता बहन के पास जाएगा, प्रत्येक सीनियर सिटीजन के पास जाएगा। और लगता है कि इस मिशन में वो ताकत के साथ में मुझसे जुड़ेंगे। मैं पुनः धन्यवाद देता हूँ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।